नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छात्रों को 18 दिन की त्योहारी छुट्टी मिल रही है। डीपीआई ने शिक्षा विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव भेजा है। सरकार प्रस्ताव पर विचार कर फैसला लेगी। दशहरा में 7 से 12 अक्टूबर तक 6 दिन की छुट्टी और दीपावली पर 6 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा गया है। शीतकालीन अवकाश के लिए भी 6 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 18 दिन की त्योहारी छुट्टी का प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा विभाग को डीपीआई ने यह प्रस्ताव भेजा है और सरकार प्रस्ताव पर विचार कर फैसला लेने वाली है। दरअसल दशहरा में 7 से 12 अक्टूबर तक 6 दिन की छुट्टी, इसके अलावा दीपावली पर 6 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा है। वहीं शीतकालीन अवकाश के लिए भी 6 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा गया है। तो कुल मिलाकर 18 छुट्टी का प्रस्ताव यहां पर छात्रों के लिए भेजा गया है। डीपीआई की ओर से शिक्षा विभाग को ये प्रस्ताव भेजा गया है और सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो एक बड़ी खुशखबरी यहां पर छात्रों को मिल सकती है। 18 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा गया है शिक्षा विभाग को, जिस पर सरकार फैसला लेगी। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों को 18 दिन की त्योहारी छुट्टी मिल सकती है। दशहरा में 7 से 12 अक्टूबर तक 6 दिन की छुट्टी, दीपावली पर 6 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा है। शीतकालीन अवकाश के लिए भी 6 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा गया है। कुल मिलाकर 18 छुट्टी का प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। डीपीआई ने शिक्षा विभाग को यह प्रस्ताव भेजा है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, 18 दिन की त्योहारी छुट्टी का यहां पर प्रस्ताव भेजा गया है शिक्षा विभाग को। सरकार प्रस्ताव पर कब तक फैसला ले सकती है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सरकार की ओर से जो प्रशासन है उसने स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको मंजूर कर लिया है और अब जो दशहरे का अवकाश होगा 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक अक्टूबर के महीने में होगा। इसी तरीके से जो दीपावली का अवकाश है 28 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक होगा और जो शीतकालीन छुट्टियां हैं वो 23 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक की होंगी। हालांकि आमतौर पर यह देखा गया है जब सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं तो इसमें अवकाश में बढ़ोतरी कर दी जाती है जी। इसी तरह से ग्रीष्मकालीन अवकाश की तारीख भी तय कर दी गई है। 1 मई से लेकर के 15 जून तक करीब 45 दिनों का ये अवकाश होगा। तो सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है, इसको अनुमोदित कर दिया है। 6-6 दिन की छुट्टियां, यानी कि अगर संडे को जोड़ा जाए तो 1-1 हफ्ते की छुट्टियां तीनों समय कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के छात्रों को मिलेगी। बहुत धन्यवाद रुपेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते। रायपुर में युवती से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। मेरठ के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। शादी.com से दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। आरोपी ने शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राखी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल शादी.com से दोनों की मुलाकात हुई थी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने शादीशुदा होने की बात यहां पर छिपाई थी। हालांकि पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और छानबीन इस पूरे मामले की जा रही है। मेरठ के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस ये दावा कर रही है कि आरोपी तक जल्द पुलिस पहुंचेगी। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राखी थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर शादी.com से दोनों की मुलाकात हुई थी। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल आरोपी की धरपकड़ के लिए क्या कुछ पुलिस कर रही है और पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से समझाइए। लाइव ने वहां थाने में एफआईआर दर्ज की। अनस खान जो मेरठ का रहने वाला
उनकी मुलाकात शादी.com में हुई थी और उनसे वो विवाह करने वाली थी। बातचीत भी हो गई थी, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। इसी बीच जो आरोपी अनस खान है वो मेरठ से वो रायपुर पहुंचा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। देखिए, उसके बाद भी बातचीत थी दोनों के बीच में, लेकिन जब पीड़िता को इस बात की जानकारी लगी कि आरोपी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और उनकी पत्नी उनके साथ में है, तो इसे जानने के लिए वो पीड़िता खुद मेरठ भी गई थी। तो वहां देखी, उसके बाद फिर वापस रायपुर आने के बाद पीड़िता ने राखी थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराई है। फिलहाल अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, चूंकि FIR दर्ज हुई है। अब पुलिस की टीम मेरठ जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार करेगी। ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर रायपुर से ही। साय कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्राधिकरण में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मंत्री परिषद के सभी मंत्री सदस्य होंगे। शहरों के विकास के लिए टाउन डेवलपमेंट नीति बनाई गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर बयान दिया है। खाली जमीनों के विकास के लिए योजना बनाई जाएगी, इसलिए नीति बनाई गई है। तो साय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए कि इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं? रुपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। शहरों के विकास के लिए टाउन डेवलपमेंट नीति बनाई जाएगी। प्राधिकरण में संशोधन की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मंत्री परिषद के सभी मंत्री सदस्य होंगे और शहरों के विकास के लिए टाउन डेवलपमेंट नीति बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे लेकर बयान दिया है। खाली जमीनों के विकास के लिए योजना बने और इसीलिए नीति बनाई गई है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। कई प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई गई है। मंत्री परिषद के सभी मंत्री सदस्य होंगे। शहरों के विकास के लिए टाउन डेवलपमेंट नीति बनाई गई है। और रुपेश गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे। रुपेश, एक बार विस्तार से समझाइए, इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं, कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो कि पास हुए हैं? देखिए, जो सबसे पहले दो मुख्य रूप से जो प्रस्ताव हैं, टाउन डेवलपमेंट नीति को मंजूरी दी गई है। टाउन डेवलपमेंट नीति बेसिकली जो शहर हैं, शहर के जो खाली जमीनें हैं, उनमें सुव्यवस्थित विकास किस तरह से हो, इसको लेकर के नीति बनाई गई है। इसको कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा जो स्वेच्छानुदान होता है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान करते हैं, उसको भी अप्रूवल मिला है। तो दो मुख्य जानकारी जो डिप्टी सीएम है अरुण साव उन्होंने दी है और कहा है कि दो प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी की है। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी, उसके मुताबिक जो 5 प्राधिकरण जिसकी नियुक्तियां, उपाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, उसका विस्तार किया गया है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य होंगे जो क्षेत्र के सांसद हैं, जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो मंत्री, और जो क्षेत्र के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से, वो इसके सदस्य होंगे। और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो भी इसका अब सदस्य होगा। तो ये पहले जो सदस्यों की संख्या सीमित होती थी इन प्राधिकरणों में, अब इसको व्यापक रूप दिया गया है। जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। तो 3 महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने आज लिए हैं। ठीक है रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर है। दुर्ग के केंद्रीय जेल में बंद कैदी की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया। साथ ही जेल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भिलाई के कोसा नगर स्थित उड़ियापारा में रहने वाला सुंदर गांजा तस्करी के मामले में अक्टूबर 2023 से सजा काट रहा था, जिसकी सुबह जेल में मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि 24 घंटे पहले उन्होंने सुंदर से मुलाकात की थी, तब वो अच्छा था। ऐसे में 24 घंटे के अंदर ही उसकी मौत कैसे हो गई? उन्होंने जेल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज दिखाने की भी मांग की है।
बुटरलू का जो है ना डेथ हो गया है बोल के हम लोग को परिजन को सूचना मिला, और जो परिजन को सूचना मिलने के बाद हम लोग यहाँ मंचूरी में आए। जिसने भी लेकर आया शासन के अधिकारी या कोई भी लेकर आए, वो भी यहाँ पर भी नहीं है, ना हमें देखने नहीं दे रहे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किस वजह से हुआ हमको उसका जानकारी नहीं पता चल रहा है। 26/10/2023 से जेल में निरुद्ध था और आज 20 तारीख को जेल में उसका तबीयत खराब हुआ, जिसको डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टर के द्वारा चेक करने पर उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उसके बाद उसको फिर कोतवाली थाना में सूचना दिए, तो जहां से 0 पे मर कायम किया गया और फिर डेड बॉडी का पंचनामा हेतु थाना पद्मनाभपुर से स्टाफ गया हुआ है और आगे जो भी पंचनामा और पीएम रिपोर्ट के बाद जो जांच में पाया जाएगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सरगुजा के भिट्टी कला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एक युवक ने एसीबी को शिकायत दी थी कि पिता की मृत्यु के बाद 4 भाइयों में जमीन का नामांतरण होना था, लेकिन पटवारी नामांतरण नहीं कर रहा था। फिर पटवारी ने 5,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद युवक ने शिकायत की थी। टीम ने जाल बिछाकर पटवारी को पकड़ लिया है। तो पटवारी को रिश्वत 2024 को मेरा पिताजी का डेथ हुआ था, तो इसके बाद मैं 24 तारीख को इनके पास आया। उन्होंने बोला कि 5,000 पैसा लगेगा। तो मैं बोला कि पैसा फौती नामांतरण कर थोड़ी लगता है, तो बोला नहीं लगेगा। तो मैं बोला कि ठीक है देंगे। इसके बाद मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के सहयोग में गया, तो उन्होंने एक बार टाइम रखे थे, लेकिन फिर वो उस टाइम कैंसिल हो गया था। फिर आज का टाइम रखे थे, उसमें कार्रवाई हुआ। हाँ, रंगे हाथ। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।